हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों फिर से हम लोग नया चैप्टर इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन क्लास 10 साइंस सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग लेके आए हैं। तो दोस्तों नया चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। नया मीन सिंपली नई वीडियो है। जो हमारे साइंस के पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के रिगार्डिंग, जो पेपरों में दिए गए हैं, उन पेपरों से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो हर साल अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। वन बाई वन उन वीडियो को हम डालते चल रहे हैं। दोस्तों अभी मैंने जो है एक पहली वीडियो डाली है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप पेपर से पहले ज़रूर पढ़िए ना, आपकी बहुत हेल्प होगी। बहुत भरोसा दिला रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। इनमें से मैं अधिकतर सभी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इन सभी चैप्टरों से। थैंक यू दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे। तो दोस्तों इसमें चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कैसे इसमें आए गए हैं। सो पूछा गया इसमें पहला, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच। तो इनमें से कौन है जो हमको मेटल का एग्जाम्पल देता है। सो पहला है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर जो मेटल है वो लिक्विड की फॉर्म में रहे, उसका नाम क्या है? मरकरी बड़ा फेमस है। कैन बी इजली कट विद अ नाइफ। एक सोडियम होता है, एक और बता देते हैं दोस्तों आपको, पोटेशियम। तो पोटेशियम भी आपका क्या है, आपका चाकू से काटा जा सकता है। फिर पूछ रहा, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों सिल्वर होता है। इज अ पुअर कंडक्टर, तो लेड बोल दो। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों, बहुत अच्छे पॉइंट है। ये पूछ लिया जाता है जनरली कि बताओ कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फीलिंग देता है, तो मरकरी। कौन सा मेटल है जो चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम। कौन सा मेटल है जो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है, तो उसे सिल्वर के नाम से जानते हैं। और कौन सा पुअर कंडक्टर है, सिंपली जिसमें करंट फ्लो ही ना होती हो, उसे बोलते हैं लेड। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबल ए मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलेबल। सिंपली है कि आपके पास कोई ठोस सॉलिड है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप इतना हैमरिंग करें, मतलब उसे ठोकें, और ठोकते ठोकते वो कैसा बदल जाए, थिन शीट में। तो ये भी आपके बहुत काम करेगा। डक्टाइल है, ए मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल। एक ऐसा मेटल जो वायरों में टूटे, थिन वायरों में। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली हम जब तार खरीदने जाते हैं बिजली वाले, तो उसमें तार जो होते हैं बहुत फाइन मतलब थिन तार होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, तो वो डक्टाइल मेथड से बनते हैं। वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिल ऑयल। तो सोडियम को हम क्यों रखते हैं कैरोसिल ऑयल में? कैरोसिन सिंपली मिट्टी का तेल बोल सकते हैं हम लोग। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, so it is kept immersed in kerosene oil to prevent its with oxygen, moisture and carbon dioxide of air to prevent accidental fires। आपने देखा होगा जो कैरोसिन, जो हमारे पास सोडियम मेटल होती है, सोडियम मेटल को अगर हम खुले में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो वो पता आग पकड़ लेता है। इतना रिएक्टिव है ये मेटल दोस्तों। आप वीडियो देख सकते हो इसकी, शॉर्ट वीडियो। आप एक सोडियम मेटल लोगे, उसे पानी में डाल दो, तुरंत ब्लास्ट होता है। और सबसे ज़्यादा ब्लास्ट अगर देखना है तो पोटेशियम लो और डालो। पोटेशियम में आपको बेहतरीन देखने को मज़ा आएगा। तो आप अगर ये मेटल लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में होती है, केमिस्ट्री लैब में आप इनको देख सकते हो, लेकिन ये बड़े सेफली होती हैं। जो लैब अटेंडेंट होता है तो वो इनको हाथ नहीं लगाने देता, सिंपली वो जानता है कि ये जो है नुकसान कर सकती है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आयरन विद स्टीम। तो आयरन को जो हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ Fe विद लिबरेशन ऑफ H2। सो Fe को हम जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Fe3O4 एंड 4H2। तो इसका हमारा ये आ जाएगा। सेकंड पूछा है हमसे, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2।
जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। Arun prepared a blue colored solution of copper sulfate in beaker A and placed an iron nail in it. Mahesh prepared a yellowish green solution of ferrous sulfate in beaker B and placed a copper wire in it. What changes will they observe in the two beakers after an hour? मतलब कि सिंपली कहना चाहता है 1 घंटे के बाद वो क्या देखेंगे, चेंज क्या होगा। तो व्हाट चेंजेस, सिंपली इसने बोला है कि कलर चेंजेस टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो कलर क्यों चेंज हो रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होते हैं। छठा क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट व्हेन hydrochloric acid, simply HCl, is added. Hydrochloric acid is added to a reactive metal chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4। तो आयरन को जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो FeSO4 प्लस H2O हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what would you observe when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate? Write the chemical reaction that takes place। so इसका आंसर देखेंगे लोग। तो इसका आंसर है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, therefore when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate then the greenish color of iron 2 sulfate solution fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution and iron metal is deposited on zinc। नेक्स्ट देखते हैं 8वां ए मेटल ए विच इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड बी विच इज एम्पोटेरिक इन नेचर। आइडेंटिफाई ए एंड बी, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड बी विद HCl एंड NaOH। तो इसका आंसर आएगा Al और साथ में Al2O3। नेक्स्ट ए नॉन मेटल X एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स Y and Z is hardest natural substance whereas Z is good conductor of electricity। identify X, Y and Z। so सिंपली ये कहना चाहता है एक X एक ऐसा नॉन मेटल है जो Y और Z दोनों की फॉर्म में हमें मिलता है। जो Y होता है वो हार्डेस्ट होता है और जो Z होता है वो गुड कंडक्टर होता है। तो आपको मालूम है एक जनरली एक ही ऐसा नॉन मेटल माना जाता है कार्बन, जो डायमंड की फॉर्म में भी होता है और ग्रेफाइट की तरह काम करता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट में करंट कैसे फ्लो होती है, तो मैंने अपने इसी चैनल पे जो है शॉर्ट में ये वीडियो बना रखी है कि हमने एक पेंसिल ली है, उस पेंसिल की हेल्प से हमने जो है क्या LED बल्ब जलाने की कोशिश की थी। तो आपको देखोगे दोस्तों बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है ये। ए मेटल that exists as a liquid at room temperature is obtained by heating its sulfide in the presence of air। identify the metal and its ore, give the reaction involved। तो सिंपली क्या नाम है उसका, मरकरी। A non-metal A is important constituent of our food and forms two oxides B and C। oxide B is toxic whereas C causes global warming। first one is identify A, B, C। तो A means carbon, B means CO and C means CO2। to which group of periodic table does A belong to? so simply A मतलब कार्बन, और कार्बन किस ग्रुप से कनेक्ट होता है, तो हम बोलेंगे कार्बन फैमिली से। और आपको बता दें जो कार्बन फैमिली होती है वो होती है कहें, सीता जी, सुनो, प्रभु। तो ये जो एक अप्रोच है किस फैमिली से होता है, तो हम बोलेंगे कार्बन फैमिली से होता है, कार्बन ग्रुप से होता है। तो कहें, सीता जी, सुनो, प्रभु। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक है। अगर हम सोडियम वाली ट्रिक की बोलें, सोडियम फैमिली की तो इसमें होता है हाइड्रोजन हा ली ना करे रब से फरियाद। तो कुछ इस तरह से हमारी ट्रिक बनाई गई हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक हैं, तो इनको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। An element A reacts with water to form a compound B which is used in white
whitewashing. A compound B on heating forms an oxide C, which on treatment with water gives back B. Identify A and C reaction involved. So A क्या काम करेगा Ca का, B काम करेगा COH2 का एंड C करेगा CaO का. क्वेश्चन नंबर 13. An alkali metal A gives a compound B जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 40. On reacting with water, the compound B gives a soluble compound C on treatment with aluminium oxide. Then identify A, B, C. Then give. सो यहाँ हिंट दिया गया है कि आपका जो ए होगा वो कैल्शियम का काम करेगा और जो बी है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम करेगा. तो दोस्तों इनको आप जो है थोड़ा सा डिटेल में और भी देख सकते हैं. तो ये सब जो है क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में भी समझ सकते हैं. ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है. ये लोग आप इनको जरूर पढ़िए और इनका जरूर डिटेल से सॉल्यूशन भी एक बार समझिएगा कि क्या है. तो इसमें हिंट बताई जा रही है आपको कि खुद भी एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. नेक्स्ट है दोस्तों, ए मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट. आइडेंटिफाई एम एंड ब्लैक कलर प्रोडक्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एम विद ऑक्सीजन. तो हमें कॉपर के साथ रिएक्शन करनी है. तो इसमें मेन जो रोल है तो वो कॉपर का होगा. तो कॉपर की रिएक्शन करानी है हमको इसमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें, ए नॉन मेटल ए विच इज द लार्जेस्ट constitute of air when heated with hydrogen in 1:3 ratio in the presence of catalyst Fe gives a gas B. On heating O2 it gives an oxide C. If this oxide is passed into water in the presence of air it gives an acid D which acts as a strong oxidizing agent. तो पहले पूछ रहा है ABCD क्या है और to which group of periodic table does this non metal belong. तो ए का नाम है नाइट्रोजन, बी NH3 और फाइंड दी अदर्स. तो इसमें ए समझ लो सिंपली नाइट्रोजन है तो हम बोलेंगे ये नाइट्रोजन फैमिली से है, नाइट्रोजन ग्रुप से है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. एन एलिमेंट ए बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन एयर, इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी. atomic number 17 to give a product C. An aqueous solution of product C and electrolysis gives a compound D and liberate hydrogen. Identify A, B, C, D and also write the equation for the reaction involved. तो दोस्तों इनके क्वेश्चनों के जो है आंसर अभी और डिटेल में समझाएंगे इनको अलग से. लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि आप जो है इनके आंसर देखें. इसमें सिंपली हमने हिंट देने का काम किया है कि आप लोग खुद इसको एक तरह से नॉर्मल सॉल्व करने की कोशिश करें इनको 1 by 1. तो आप ज़रूर पढ़ें इनसे क्योंकि ये एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चन दिए गए हैं उसी तरह से. एन एलिमेंट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद O2 फॉर्म्स X2O. दिस ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ एलिमेंट वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल. तो सिंपली क्या बोलेंगे, सोडियम है. An element E combines with oxygen to form an oxide E2O, which is a good conductor of electricity. How many electrons will be present in the outermost shell of E? Second, write the formula of compound formed when it combines with chlorine. तो Na सबसे बेहतरीन है हमारे पास. जो Na बनता है Na2O बोलो या NaCl बोलो, तो इसमें आपको देखना होगा इसका एटॉमिक नंबर पूछा है उसने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो आप देख सकते हो इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग गोल तार चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब. तो पूछा उसने, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. सेकेंड, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस. तो डिजॉल्व द गैस इन वाटर एंड टेस्ट विद लिटमस पेपर. तो लिटमस पेपर की हेल्प से हम इसे पहचानेंगे. क्वेश्चन नंबर 20. One day Rita went to a jeweler's shop with her mother. Her mother gave old gold jewelry to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? तो इसमें एक्का रेजुआ डिजॉल्व द ऑक्साइड्स लेयर. तो एक्का रेजुआ दोस्तों वो चीज़ है जिसमें कुछ नहीं मिलता तो ये सब चीज़ों को गला देता है.
एक्वा रेजुआ सबसे खतरनाक एसिड है जो हर चीज को गला देता है, चाहे वो आयरन हो चाहे वो आपका गोल्ड हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। A brown substance acts on heating in air from a substance by when hydrogen gas is passed overheated by it is changed back to into X. Name the substance and write the chemical equation. तो इसमें substance के नाम दिए गए हैं, आपको इक्वेशन खुद क्रिएट करनी है। तो Cu प्लस हमें क्या बनता है CuO। सिंपली है, कार्बन है वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना चाहता है तो CuO बनेगा आपका। तो बैलेंस करोगे तो 2CuO बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, एन एलिमेंट ए विच इज ए पार्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड केप्ट अंडर कैरोसिन रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी, एटॉमिक नंबर 72 गिव अ प्रोडक्ट सी। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? सोडियम का होता है। तो ए का काम कौन करेगा? सोडियम। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन अ कंपाउंड डी इज फॉर्म्ड एंड टू गैसेज आर लिबरेटेड। तो बी आ जाएगा Cl, BCl आ जाएगा और जब मिलेगा तो सी का नाम क्या हो जाएगा? NaCl। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसको हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से हमारा कट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में दिया गया है कि इसको जरूर देखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ग्रेन्युल्स ऑफ अ रस्टी ब्राउन सॉलिड ए आर मिक्स्ड विद द पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड बी। However, when a mixture is heated, a reaction takes place in its components. One of the products is C is a metal and settles down the molten state while the other product D floats over it. It was observed that the reaction is highly exothermic. दोस्तों इसके कुछ पार्ट हैं, इनको जरूर देखिएगा। तो ये पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के रिगार्डिंग। तो हिंट दे रखा है इसमें आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 को आप यहाँ से दोस्तों छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है वो डाल दिया गया था कि कुछ हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लेकिन इनको सिलेबस में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26वां। When an object made of metal is kept in air for considerable time, it loses its shine and becomes almost black due to the formation of a layer of substance B. When an object made of another metal C is kept in damp air for a considerable time, it gets covered with a green layer of substance D. Metal A is the best conductor of electricity, whereas metal C is the next best conductor of electricity. तो A का नाम एल्यूमिनियम और C क्या हो जाएगा हमारा? कॉपर। तो आप इनको आप देख सकते हैं, आप अपनी तरफ से इनको सॉल्यूशन लिखिए, कोशिश करिए। दोस्तों 27वां भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 28वां। A black metal oxide XO2 is used as a catalyst in the preparation of oxygen gas formed from potassium chlorate. The oxide XO2 is also used in ordinary dry cells. The metal oxide XO2 can't be reduced satisfactorily with reaction to form metal X. तो इसमें X का नाम क्या है? तो जिंक बोलेंगे एंड ZnO2 मिलता है हमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों MCQ जो कि 1 मार्क से पूछे गए हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 एंड FeSO4 एज ऑब्जर्व्ड इन द लेबोरेटरी। तो इसमें देखोगे CuSO4 का जो कलर होता है ब्लू होता है, FeSO4 का क्या होता है? ग्रीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है आपके पास, ए स्टूडेंट टुक 4 टेस्ट ट्यूब्स 1, 2 and 3 containing aluminum sulfate, copper sulfate, ferrous sulfate and zinc sulfate का solution respectively. He placed an iron strip in each of them. सब में स्ट्रिप लगाता है। तो स्ट्रिप के बाद वो पूछा in which test tube he found a brown deposit. तो किस में मिलेगा ब्राउन डेपोजिट? तो इसमें आंसर होगा बी, सेकंड वाले में। इन टेस्ट ट्यूब सेकंड बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम और जिंक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसी में थर्ड, aqueous solution of zinc sulfate and iron sulfate were taken in the test tube 1 and 2 by 4 students. A, B, C, D metal pieces of iron and zinc were dropped in the 2
Solutions and observations made after several hours were recorded in the form of table as given below. Which student has given the correct report? तो इसमें ऑप्शन होगा हमारे पास डी, ऑप्शन सी। तो Fe is less reactive than zinc, so Fe plus ZnSO4 gives no reaction. So second है Zn more reactive than Fe, so it displaces iron as it follows. So क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 2 ml each of concentrate HCl and concentrate HNO3 and a mixture of cone concentrate HCl and concentrate HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in test tube labeled as ABC. A small pieces of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube AB, but the metal got dissolved in test tube C. तो पूछना चाह रहा है जो टेस्ट ट्यूब सी में जो डिजॉल्व हो जाए लेकिन ए और बी में ना हो। सो ऑप्शन इसका होगा 2 होंगे, बी और डी, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HCl कंसनट्रेट HNO3 इन द रेशियो 3:1 इज नॉन एक्वारेजिया। गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजॉल्व ओनली इन एक्वारेजिया एज दीज मेटल आर वेरी लेस रिएक्टिव। तो ऑप्शन प्लेटिनम भी है और गोल्ड भी है, तो आपको जो भी ऑप्शन लगे कोई भी एक पे आप टिक कर सकते हैं बोर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5वां। When an aluminum strip is kept, green solution of FeSO4 slowly turns blue brown, green solution of FeSO4 rapid turns brown। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए, ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 slowly turns brown। देख सकते हो सर। Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility and high melting point। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपके लिए किसका काम करेगा? होमवर्क का। तो इसको आप कमेंट करके इसका आंसर दें। तो दोस्तों इस तरह से आपकी मेटल नॉन मेटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के रिगार्डिंग हैं वो लेके आए हैं बोर्ड के रिगार्डिंग। तो आप इन्हें पढ़िए और दमदारी से इनकी मेहनत करिए। इनमें सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, हिंट दी गई हैं, लेकिन सॉल्यूशन की हेल्प से आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए और समझिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।